नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओसो नगर से है, जहां उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब तबके के बच्चों को होली के गिफ्ट दिए गए। इस मौके पर बच्चे गुलाल और पिचकारी पाकर चहक उठे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर व समाजसेवी अनूप मिश्रा अपूर्व मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्षा रूपाली श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों के चेहरे पर खुशी के भाव उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए विभिन्न अवसरों पर उद्गम फाउंडेशन झुग्गी झोपड़ियों एवं मलिन बस्तियों में बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए काम कर रही है और समय समय पर बच्चों के भीतर खुशियों के भाव को उजागर करने के लिए इस तरह के कार्य कर रही है। इस मौके पर लगभग 100 बच्चों को होली के गिफ्ट वितरित किए गए। हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट पेश है आप सबके लिए। आज होलिका दहन है। इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आज कृष्णानगर थाना क्षेत्र के ओसो नगर में झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट किया है। इस समय उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष रूपाली श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज कैसा महसूस हो रहा है इन गरीब तबके के बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट करके। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खुशियाँ तो जितनी बांटो उतनी कम है और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, ऐसा मम्मी लोगों ने हमेशा से बताया है। बड़ों से यही सुन के बड़े हुए हैं और जो बच्चे आज ये छोटे छोटे गिफ्ट लेकर के खुश हुए हैं, उनको देख करके ही मैं खुश हो सकती हूँ, क्योंकि बस कुछ महीने पहले ही पिता तुल्य ससुर जी का देहांत हुआ है। तो इस साल हम लोगों को होली सेलिब्रेट करनी ही नहीं थी, तो खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने माध्यम से कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं तो उसी में अपनी खुशी को समझते हुए हम लोगों ने ये दूसरों के अगर चेहरे पे हम मुस्कान बिखेरते हैं तो एक कहीं कहीं आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। बहुत आत्मसंतुष्टि महसूस हो रही है, क्योंकि घर पे इस साल हम लोगों को कुछ नहीं करना था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस साल अब मैं करूँगी क्या। लेकिन फिर उसके बाद अनूप भैया से बातचीत हुई, फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है। रोहित जी ने कहा कि रूपाली जी आप आगे बढ़िए और कुछ करिए, हम लोग कुछ गरीब बच्चों के लिए झुग्गी झोपड़ी में जाकर के कुछ प्रयास करते हैं। तो उनका सपोर्ट भी मुझे हमेशा रहा है, अनूप भाई साहब हमेशा साथ रहे हैं। तो इन लोगों के सहयोग से आज का ये जो ड्राइव है हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ये कंप्लीट आज हम लोगों ने किया है। बहुत अंदर से आत्मिक सुख प्राप्त हो रहा है कि भले ही मैं नहीं कर पाऊंगी इस साल के लिए होली, पर अगर 100 लोग और 50 बच्चे कर लेते हैं तो मेरे लिए वही बहुत उल्लास का विषय है। मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये प्रेरणा कहाँ से मिली, समाज सेवा में रुचि कहाँ से उत्पन्न हुई? ये कोई ऐसी रुचि नहीं है जो कहीं से उत्पन्न होगी। मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी हर इंसान में इनबिल्ट होती है, बस उसको उभारने की देरी होती है। तो माता पिता अपब्रिंगिंग में ही ये बताते रहे हैं, सिखाते रहे हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अगर आपके पास कुछ है तो अगर आप उसको बांट करके आगे बढ़ते हैं तो एक तो आपके पास एक हुजूम भी होता है कि आप सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं और सहयोग दे के भी और ले करके भी, दोनों तरीके से जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत एक आत्मिक सुख ये बचपन से ही माता पिता के से अपब्रिंगिंग में ही मिला हुआ है, ये कहेंगे। कोरोना काल की बात करें तो उस समय भी आपकी संस्था काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने आई थी। अब होली का त्यौहार है और शायद दूसरा साल है, 2 साल हो गए हैं। इतनी खुशियों के साथ होली लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए। कारण था कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा था और लोग अपने घरों में थे। तो इस बार कहीं न कहीं कोरोना कोविड की बीमारी तो लगभग समाप्त है और लोग खुलेआम इस बार बड़े धूमधाम के साथ इस होली को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर भी उनको सजग रहने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं कोविड की गाइडलाइंस के पालन की ज़रूरत भी है। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है कि कोरोना पूर्ण रूप से चला गया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा गाइडलाइन अभी भी फॉलो करने की ज़रूरत है आम जनता को। हाँ, 2 साल से सभी बिल्कुल पूरे लॉकडाउन में रहे हैं और दुर्भाग्यवश मेरी संस्था का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो नवंबर 2019 में ही हुआ था और उसके कुछ समय के अंतर पे ही कोविड का गाइडलाइन, मतलब कोविड आ गया इंडिया में। और मुझे जैसे एक डॉक्टर होता है, उसको वो कभी भी अपने किसी काम को सौभाग्यशाली नहीं बोल सकता है। समाज सेवा का भी यही है कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि
संस्था रजिस्टर हुई और उसके बाद कोरोना आ गया और मुझको समाज के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करने का मौका मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं रजिस्टर हुई हूँ उसके बाद से लगातार एक समय ये मिला मुझको कि ज़रूरत आम जनता को इतनी ज़्यादा थी कि हर व्यक्ति ने अपने एंड पे आकर के उसमें सहयोग अपना दिया है। तो उस समय में उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ने भी पूरा सहयोग समाज के प्रति अपना जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा किया है और राशनिंग से लेकर के दिवाली के पटाखों से लेकर जो भी संभव हुआ वो सभी चीज़ मुहैया कराई हम लोगों ने आम जनता को। किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में? मुकाम तो भारी शब्द है, बस प्रयास जारी है और मैं प्रयास करती रहूँगी और जब तक भी जीवन दिया है ईश्वर ने पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगी समाज के प्रति। और जब भी धरती से जाऊँगी तो बस ये सोच के मैंने रखा हुआ है कि प्यार बहुत सारा लेके जाऊँगी, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है क्या बना पाती हूँ नहीं बना पाती हूँ, पर ये ज़रूर मैंने सोच के रखा हुआ है कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए ही मैं धरती से विदा लेना चाहूँगी। इसी क्रम में हमारे साथ सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व जी हैं। अनूप मिश्रा एक ऐसा नाम है कि राजधानी लखनऊ में इस नाम को बच्चा बच्चा जानता है, हर झुग्गी झोपड़ी वाले जानते हैं, गरीब तबके के लोग जानते हैं। इसके पीछे वजह है इन्होंने चाहे जो भी आपदा विपदा पड़ी हो इस शहर पर इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अनूप जी के बारे में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में कार्यरत तो हैं ही, इनकी पत्नी भी सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं और ये दोनों लोग मिलकर समाज सेवा के लिए अपना अमूल्य योगदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा इस गरीब तबके के लोगों पर खर्च कर सकते हैं। अनूप जी, आपका सी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से बेबाकी से और बहुत ही संघर्ष से मीडिया के क्षेत्र में सामाजिक जो दृश्य हैं उनको लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। अनूप जी, जिस तरह आज रूपाली श्रीवास्तव जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया समाज सेवा के कार्यों में और इस यहाँ पे ओसो नगर में गरीब तबके के बच्चों को पिचकारी, रंग, गुलाल, अबीर ये सब इत्यादि भेंट कर जो है उनके चेहरे पर जो मुस्कान बिखेरी है, वाकई इन बच्चों की मुस्कान आज कुछ एक ऐसा सुकून देने वाली थी कि हर कोई इस दृश्य को देखना चाहता था। सच्चाई है, रूपाली मेरी छोटी बहन है और वो अपनी संस्था उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए से गरीब तबके के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके चेहरे पर खुशी लाने के साथ साथ उनके जीवन में आमूल-चूल बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं उनके सामाजिक सरोकार के हर कदम पर उनके साथ हूँ। मैं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष रूपाली श्रीवास्तव जी, जो मेरी छोटी बहन है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके सामाजिक सरोकार के हर कदम में हम उनके साथ में हैं और जो भी समाज के लिए वो बेहतर करेंगी उसमें तन, मन और धन से हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। आज जिस तरीके से अपने घर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर इस ओसो नगर की कच्ची बस्ती में आकर मजदूरी के ज़रिए अपने रोजी रोटी चलाने वाले परिवारों के बच्चों को उन्होंने रंग बिरंगी टोपियाँ, अबीर, गुलाल और उसके साथ में पिचकारी भेंट करके होली की बधाई दी है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। कहीं आर्थिक रूप से किसी परिवार के बच्चे की होली बेरंग ना हो जाए, ऐसे में रूपाली जी का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कल होली के रंग में रंगा हुआ हो और खुशी से अपनी होली मनाए। इसी के साथ साथ आज यह भी संकल्प लेने वाला दिन है कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग संपन्न हैं, अपने आसपास के लोगों को देखें जो किसी कारणवश अपने इस त्यौहार को नहीं मना सकते हैं, तो उनकी मदद करें और उनका भी त्यौहार मनवाएं। ये बहुत अच्छा देखिए, हमारे हिंदू
संस्कृति में जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। सनातन संस्कृति का जो ध्येय है वो विश्व का कल्याण है। इसी भावना को लेकर रूपाली जी का प्रयास है और हम भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज के सक्षम लोग हों, आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हों, वो अपने घर के आसपास में ऐसे लोगों को पहले से चिन्हित करें जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों, जो कमज़ोर वर्ग के हों, ऐसे लोगों को जोड़ें और त्योहारों पे विशेष रूप से उनकी मदद करें और उनका कुछ ऐसा प्रयास करें ताकि वो भी खुशीपूर्वक अपना त्यौहार मना सकें। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ 2 सालों से तकरीबन कोरोना की त्रासदी से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में हमारा देश भी अछूता नहीं रहा और आज भी इसका असर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों के ऊपर है। तो ऐसे में जो कमज़ोर वर्ग है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जूझ रहा है और उसको एक मदद सहारे की ज़रूरत है। तो जो लोग संपन्न हैं वो आगे आएँ, समाज की मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ें ताकि राष्ट्र का, देश का, समाज का, प्रदेश का चौमुखी विकास हो सके। विशेष रूप से बच्चों की जब बात आती है, क्योंकि मैं अपने विश्वविद्यालय के अध्ययन छात्र से लेकर अब तक मेरा विशेष जुड़ाव बच्चों से रहा है। मैं मानता हूं कि बच्चों को बचपन से ही अगर नई दिशा और सही दिशा, ये 2 बात नोट कर लीजिएगा कि नई दिशा और सही दिशा दी जाए तो वो हमेशा राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। तो नई दिशा और सही दिशा देने का जो प्रयास आज मेरी छोटी बहन रूपाली जी ने किया है वो भी एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो खेल के दिशा में हो, जिस भी क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ना चाहता हो उस क्षेत्र में हमें आगे आकर ऐसे बच्चों की मदद करना चाहिए। सही बात है कि 2 साल से कोरोना महामारी के चलते लोगों की ज़िंदगी पटरी से उतर गई थी। ख़ास तौर से मज़दूर वर्ग के लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे और उनको बेरोज़गारी का दंश झेलना पड़ा था। अब इसके बाद अब होली का त्यौहार आया है तो कहीं कहीं यह त्यौहार मनाना इन तबके के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी क्रम में ऋचा दुबे जी हमारे साथ हैं जो कि इस फाउंडेशन की सक्रिय सदस्य हैं। क्या कहना चाहती हैं मैम? मैं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के साथ 2.5 साल पहले जुड़ी हूँ। चूँकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे समाज सेवा के बारे में बहुत ना मेरी अंदर से कभी आया ना ही मैंने कभी कुछ किया। लेकिन उद्गम से जुड़ने के बाद मैंने ये देखा और समझा कि रूपाली दी जहाँ पे नहीं भी आगे बढ़ना है वहाँ भी आगे बढ़ के, कोरोना भी आया बीच में, होली है, दिवाली है, दशहरा है, तो छोटी छोटी खुशियाँ बच्चों में किस तरह से बांट रही हैं। लोगों जिनके घरों में राशन की कमी हुई कोरोना काल में, उनके घर राशन पहुंचा रही हैं। वो किस तरीके से, उन्हें कोई ज़रिया नहीं चाहिए किसी की मदद करने के लिए। वो जहाँ भी देखती हैं, राह चलते कहीं रास्ते में उनको कुछ दिखा तो पहले गाड़ी रोक के पहले उनकी मदद करेंगी। तो ये सब चीज़ें मैंने उनके अंदर देखी और उससे फिर मैंने खुद सीखी और अब मैं अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं उनमें ये चीज़ें बढ़ाती हूं। आपने कहा कि पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था समाज सेवा का, किंतु जब लोगों की मदद करने की भावना से हम समाज के बीच में जाते हैं तो ये मदद करने की एक चाहत जो होती है ना, ये बहुत बढ़ जाती है। और यही होता है कि जहाँ कोई परेशान हाल मिले तो मैं उसके मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा दूँ। जी, इनसे मिलने के पहले जैसे हमारी जो रेगुलर लाइफ होती है हम उसे ही जीते हैं, परिवार है, बच्चा है, सब आगे पीछे हम यही देखते हैं, पर समाज में क्या हो रहा है हमें इसका भी नहीं पता। लेकिन रूपाली दी से मिलने के बाद अब अपने घर के जो सहायक कर्मी हैं हमें उनका भी लगता है ख्याल रखना है। इसके पहले मुझे ऐसा एहसास नहीं था, लेकिन अब ऐसा है कि रूपाली दी के साथ साथ मुझे भी जहाँ मौका मिलता है मैं अपनी बेटी को भी साथ साथ इसलिए हमेशा रखती हूँ ऐसे कार्यों में। रूपाली दी जहाँ जाती हैं मैं जाती हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी जाती है ताकि आगे बढ़ के वो इस कार्य को आगे सुचारू रूप से चलाती रहे। नहीं, मैं उद्गम के साथ तो मैं अपने पूरे जीवन जुड़ी रहने वाली हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी भी आगे इस संस्था के साथ बनी रहे, लगी रहे। थैंक यू। इसी क्रम में इस समय हमारे साथ पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई आकृति तिवारी जी हैं। मैम आपसे जानना चाहते हैं कि पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा में ये दिलचस्पी कहाँ से ये आपके अंदर आई?
बहुत अच्छा सवाल भी था आपका, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिला जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी पहले हम जाते थे रिपोर्ट लेने, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों को देखती थी। तो मैं सोचती थी कुछ गरीब बच्चे रहते थे, कुछ बुजुर्ग रहते थे, कुछ ग्रामीण की औरतें अंदर शर्माए हुए खड़ी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि क्यों ना मैं एक ऐसा भी काम करूँ कि मैं इन लोगों को उभारूँ। मतलब ये जो गाँव से निकले हो, शहरों को तो सभी को उभार देता है, लेकिन जो गाँव से निकली हुई हैं उनको मैं थोड़ा उभारूँ। उनकी जो कला है या उनके कल्चर है, बहुत अच्छे उनकी। सही बात हाँ, है। जब आप फील्ड में जाती होंगी तो ज़मीनी स्तर पर बहुत चीज़ ऐसा सच जो आपकी नज़रों से गुजरा रहा होगा कि उसके लिए अब आप तो कर रही हैं। किस मुकाम तक करना चाहती हैं? मैं पहली बात तो मैं पत्रकारिता से हमेशा जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैंने जब मास कम्युनिकेशन किया इसके लिए कि ताकि मैं समाज से जुड़ूँ और पत्रकारिता से जुड़ूँ, क्योंकि जब भी मैं गांव की ओर में जाती हूँ तो मैं अब मतलब जो ग्रामीण की औरतें हैं तो मैं उनके साथ अब जीवन भर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि यही मेरा अब एक थीम हो गया है कि मैं प्रेस से भी जुड़ूं और गांव के लोगों को जो वाकई में है उनको मिलना चाहिए जो अधिकार या उनका है क्षमता है कि वो आगे अपने आप को निखार सकती है, तो मैं उन्हें निकालूं ताकि मुझे ईश्वर से भी आशीर्वाद मिले कि हाँ उन्हें। देखिए, धनी अमीर से तो कोई भी निकाल देता है, लेकिन एक गांव के घर से किसी लेडीज़ को निकाल के उन्हें उभारना और उनकी गुणों को पूरे समाज में व्याख्या करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। आप लोग जिस तरह बढ़ चढ़कर समाज के सामने आ रही हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग एक महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। और कहा जाता है कि मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है कि वो पूरे समाज को अपने एक बच्चे की नज़र से देखती है, कहीं न कहीं कोई परेशान हो। और जहाँ तक महिलाओं की बात करें तो तमाम क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और एक नई मुकाम को हासिल कर रही हैं, नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना? प्रायः देखा जाता है कि महिलाएं एक घर की जो चहर दीवारी होती है ना, उसके अंदर कैद हो जाती हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। और जैसे रूपाली जी हैं, आपके अध्यक्ष जी, आप लोग हैं, वाकई इन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं और उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहती हैं जिनके घर की बहू बेटियां कुछ समाज के लिए करना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, किंतु ये पारिवारिक बंधन की मोहमाया से बाहर नहीं निकल पाती? देखिए, पहली बात तो जो भी महिलाएं हैं, हर महिलाओं के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, उसे बस निखारने की कला होनी चाहिए। अगर परिवार में, अगर फैमिली में पता चलता है उनके परिवार में कि हाँ उनकी बहू या उनकी बेटी इस काबिलियत है, तो उन्हें निकालना चाहिए। और ये चीज़ अगर हम लोग तैयार करेंगे, जब हम एक व्यक्ति अगर निकलेगा तो दूसरा व्यक्ति भी उसे निकालेगा, तो धीरे धीरे समाज में आगे भी नारी आगे हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष जिस तरह से अपने हक में है, उस तरह से नारी के अंदर भी अलग गुण है, तो वो उनको निखारना हमारा काम है। तो अगर हम उन्हें बताएंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे नहीं, अगर हम एक चलते हैं तो सामने वाला दो को लेकर चलता, इस तरह से कई पीढ़ी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम नारी को आगे निकाल सकते हैं। सही बात है। अपने देश की एक परंपरा है, देखी देखा लोग काम करते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि जिस तरह आज ओशो नगर में उद्गम फाउंडेशन की ओर से गरीब तबके के बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान बिखेरी गई है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और रूपाली जी को बहुत बहुत सी न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया कि आज होली के इस शुभ अवसर पर ऐसा पुनीत कार्य कर रही हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।